हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने एंड किया था लास्ट ब्लॉग, यहीं से माड़ो जो मंडप जो होता है वो बन रहा था। तो अभी स्टार्ट करते हैं वहीं फिर से दोबारा से, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे इसके हाथ का साइज़ ले रहे हैं और इसी साइज़ से मंडप जो है वो बनेगा। इतना ही इतना गैप रखेंगे और मंडप बनेगा। तो यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं वो सब हो रही हैं। ये हाथ में चावल लेके बैठी है और इसके हाथ में आम का जो पत्ता होता है वो लगा है और ये प्रसाद बन के रेडी हो गया है। आज कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है आज, और तब तक फास्ट रखते हैं सब लोग। तो यहाँ पे मेरे बड़े वाले जीजा ने फास्ट रखा था और यहाँ पे हम जा रहे हैं कथा मटकोर करने के लिए। और ये कुछ रस्म है वो मम्मी कर रही है। घर के आगे हम निकल चुके हैं। ये घूंघट में रेड कलर के मेरी बहन और ये चीकू बच्चा मज़े कर रहे हैं सबके साथ। ये गाने सुन रहे हैं। यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया है वरना कॉपीराइट लग जाता है इसलिए। और ये गाने सुन सुन के डांस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से रेडी हुआ है। और मैं यहाँ पे अजीबोगरीब फेस बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ पूछ रही थी मम्मी से और मुझे इतना ध्यान नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी हम मटकोर के लिए निकल चुके हैं और आप देख सकते हो घर के बाहर टेंट वगैरह लग गया है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम होती है कथा मटकोर। सिंपल बस कथा नहीं होती है और ये रस्म नहीं होती है, खाने पीने का भी आज भी शादी की तरह होता है, सेम सब कुछ। और पूरा गांव खाता है, बच्चा बच्चा खाता है, मतलब गांव, पूरा गांव में जितने लोग हैं सारे लोग खाते हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा धूमधाम होती है। तो अब लेके जा रहे हैं हम दोनों बहनें लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इसे मत्था टेकने के लिए बोला था। पीछे चीकू बच्चा पैदल पैदल चल रहे हैं मौसी के साथ, अपनी बड़ी मौसी के साथ। मेरी बड़ी वाली दीदी ने इसे ले रखा है। उसने कहा था मैं ही लेके जाऊंगी, मैं तो कहती इसे घर पे रखूंगी, बट दीदी कहने लगी नहीं ये भी जाएगा मटकोर में। तो उसे लेके गई और वो पैदल पैदल चल रहा है दीदी के साथ पीछे। अभी तक तो ठीक था, बाद में बहुत ज़्यादा रोने लग गया था ये। तो अभी हम जा रहे हैं मटकोर के लिए। इन सब गानों के बीच में एक जो साउंड आ रहा है वो म्यूज़िक की तरह लग रहा है बिल्कुल, वो चीकू बच्चा के शूज़ में से साउंड आ रहा है, वो चल रहा है। तो और इस रस्म में लेडीज़ जाती हैं सारी, जो भी होती हैं घर की सारी लेडीज़ जाती हैं। घर की आस पड़ोस की जितनी भी होती हैं वो सारी बस लेडीज़ जाती हैं। जेंट्स इस रस्म में अलाउड नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है और यहाँ से मटकोर जो होता है उसके बाद मिट्टी निकलती है, उसे छोटे छोटे, वो एक घास होती है उससे बने होते हैं छोटे छोटे टोकरे, जिन्हें की हमारी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भोजपुरी में जिन्हें की दौरी बोलते हैं। उस दौरी में मिट्टी को रखते हैं और लेके जाते हैं और घर ले जाने के बाद उस मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एक चूल्हा बनता है। उसे पाटे पे मिट्टी को लेप बना के डाल देते हैं और बाद में उस पाटे को से मिट्टी को उठा के फोल्ड कर देते हैं। वो गोल सा, मतलब वो सी के शेप में हो जाता है, उसे खड़ा कर देते हैं, वो चूल्हा बन जाता है। और उस चूल्हे के ऊपर खीर बनती है जो कि कोहड़ौत का भात बोला जाता है, जिसको भात टाइप की वो खीर होती है या भात ही कह लो, मीठी भात टाइप से होता है। और उस भात को जिसकी भी शादी होती है, लड़का हो लड़की, उसे खिलाया जाता है। और साथ में और भी अनमैरिड, लड़के की शादी है तो लड़के को, या लड़की की शादी है तो लड़की को खिलाया जाता है। मुझसे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं सब कि मैं अपने कान बंद करके खड़ी हूँ। यहाँ पे जो भी बहुएं होती हैं वो बेटियों को गाली देती हैं और जो भी बेटियाँ होती हैं वो बहुओं को देती हैं। डायरेक्ट ऐसे माँ बहन की गाली नहीं देती हैं, उसी इंसान को देती हैं नाम रख रख के। और
हंसी मजाक टाइप से जो गीतों की जो गालियाँ होती हैं वो देते हैं एक दूसरे को। बहू और बेटी में कंपटीशन होता है यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला। तो बेटियों में तो हम लोगों को किसी को भी ये सब आता नहीं है। मेरे तो ऐसा लग रहा था मैं क्या ही करूं, क्योंकि मेरे लिए इतने गंदे गंदे वर्ड बोले जा रहे थे जो कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती, कभी मैंने अपने ने सुने भी नहीं हो। वो सब वर्ड मेरे लिए यूज़ किए जा रहे थे और बहुत गाली गाया सबने मेरे को, जो भी भाभियाँ थीं वो और बड़ी मम्मी चाची वो सारे ही गा रहे थे, क्योंकि मोस्टली बहुएं ही थी यहाँ पे। और बेटियों में तो हम बहनें बहनें थे सब, और मेरी बुआ थी तो उन्हें भी नहीं आता गाना, तो सब बहुएं ही थी। उन लोगों ने इतना गंदा गंदा हम सबके लिए गाया। और ये मैं रस्म कर रही हूँ, मेरी बहन की शादी है छोटी मुझसे, तो ये मैं कर रही हूँ। ये कोई भी मतलब मैरिड लड़की करती है, बड़ी घर की कोई भी लड़की मैरिड जो होती है वो ये रस्म करती है। बुआ करती है या फिर बड़ी बहन है तो बड़ी बहन करती है। ये लड़की को ही करनी होती है ये रस्म, इसमें नेक भी मिलता है। और ये रस्म यहाँ पे मैं कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। मेरी शादी पे दीदी ने किया था और इस बार मैं कर रही हूँ पहली बार, क्योंकि मैं आई हूँ गांव पहली बार अपनी शादी के बाद। और अच्छा लगा मुझे करके, लेकिन बहुत गालियाँ खाई मैंने इस रस्म में, बहुत ज़्यादा गालियाँ खाई। यहाँ पे मुझे इसीलिए और ख़ास करके म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वो गालियाँ बहुत मतलब बहुत वल्गर सा हो जाएगा अगर मैं म्यूट नहीं करती हूँ तो। क्योंकि शादी का ब्लॉग है और इसमें वो गाली हम तो समझते हैं कि ये गाया जाता है इसलिए है, बट हर किसी को नहीं पता होता और वो फिर यूट्यूब जैसी जगह पे बहुत वल्गर सा दिखता है और साउंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। और वो गीत वगैरह गालियों वाले गीत मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पे ये मैंने कर लिया। और अंधेरा भी होने लगा और चीकू बच्चा ने रोना भी स्टार्ट कर दिया था। मैं सुन रही थी, वो बाद में बहुत ज़्यादा रोने लग गया था क्योंकि शाम हो गई थी, उसे सोना था। और ये रस्म मतलब वैसे तो यूजुअली मुहूर्त से होती है, बट ज़्यादातर शाम के टाइम का ही इसका मुहूर्त होता है। और उधर कथा भी हो रही है जिस पे कि मेरे बड़े वाले जीजा बैठे हैं कथा पे। और यहाँ पे मैं ये मट्टी जो है वो निकाल रही हूँ, जिसे कि माटी कोरना जो बोलते हैं, तो वो खोंद के मैं निकाल रही हूँ मट्टी। और फिर यही मट्टी लेके जाएंगे, तो मैंने जो बताया वो चूल्हा बनेगा इसी मट्टी से, और फिर कोहरा का भात सबको खिलाया जाएगा। तो अब हम माटी कोर के आ चुके हैं और यहाँ पे पूजा हो रही है। पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अब आरती होनी बाकी है। आरती भी हो जाएगी तो फिर सबको प्रसाद बटेगा। और यहाँ पे चीकू बच्चा अपने पापा के पास है और पूजा अब ख़त्म हो गई, आरती हो रही है, मतलब कथा हो चुकी है, अब आरती हो रही है। हमें थोड़ा सा लेट हो गया, ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी हम आए तो बाहर लोगों की भीड़ आ गई है, अब खाना खिलाना भी स्टार्ट किया जाएगा। और ये मेरी बहन यहाँ पे रेडी हो गई है। आज का इसका ये लुक है। नहाना तो है नहीं, हमारे में नहाते नहीं हैं, लगन चढ़ जाता है उसके बाद से नहीं नहाते हैं। इसका तो बस 2 दिन का गैप है, जिनका ज़्यादा 7-7 8-8 दिन का होता है उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी में प्रॉब्लम होती है। बट ये ट्रेडिशनल है ऐसा ही, तो क्या कर सकते हैं, नहीं नहाना होता। और यहाँ पे मम्मी आ गई है और सुहागन सारी औरतें हैं मम्मी के साथ में। मैं नहीं हूँ जस्ट बिकॉज
यहाँ पे राजा बेटा बहुत रोने लगा था तो मैं उसे फीड कराने लेके चली गई थी। ये यहाँ पे पिलर सा लग रहा है जो लकड़ी का, ये जो हल जोता जाता है, खेत जिससे जोता जाता है वो होता है, और यहाँ पे ये लगाया जाता है साथ में। और बाहर खाना खिलाना सबको स्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि टाइम हो गया था, सारे गांव के लोग आ गए हैं खाने के लिए। और कॉर्नर में देखो दिख रहा होगा टेबल जो है वो रखा हुआ है, बट यहाँ पे सबने कहा नहीं, गांव में यहाँ पे इन लोगों को नीचे बिठा के खिलाना ही ज़्यादा सही है। हमने टेबल का अरेंजमेंट कर रखा था, वहाँ कोने में दिख रहा होगा टेबल कुर्सी सब ऐसे ही रखा हुआ है, उसे सेट भी नहीं किया गया क्योंकि सब ने नीचे खाना प्रेफर किया, तो फिर वही नीचे किया गया खिलाने का। वैसे मेरे पापा गुस्सा भी हुए थे कि पता नहीं क्यों नीचे खिलाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं जबकि टेबल कुर्सी सब अरेंज करा हुआ है। ये मेरे बड़े पापा हैं, बट हम इन्हें चाचा बोलते हैं, और ये जीजा मतलब मेरे हस्बैंड, ये यहाँ पे हल्दी चढ़ा रहे हैं। हल्दी चढ़ाने के लिए ये जो पत्ता देते हैं इससे हल्दी चढ़ाना होता है, और जब नाई को हम पैसे देते हैं तभी वो ये पत्ता देते हैं हल्दी चढ़ाने के लिए, अदरवाइज़ वो ये पत्ता नहीं देते हैं। उनकी जितनी डिमांड होती है उतनी डिमांड के पैसे दो तभी वो पत्ता देते हैं, वरना वो नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 1100 रुपये में मान गए थे मेरे हस्बैंड से, जो नाई था वो, और दे दिया था चुपचाप से उसने पत्ता। ये मेरे सबसे बड़े पापा हैं, मेरे पापा 3 भाई हैं, ये सबसे बड़े वाले थे, और जो सबसे पहले आए थे वो सेकंड नंबर के हैं। और ये मेरे सबसे बड़े वाले जीजा हैं जो कि यहाँ पे हल्दी चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है मेरे पापा जिन्हें चेंज करने तक की सुध नहीं है। जिसकी बेटी की शादी होती है उसे अपने कपड़े चेंज करना ये वो कहाँ ही दिखता है। तो जैसे थे वैसे ही पूरे दिन रह गए, पता नहीं मुझे नहाए भी हैं या नहीं। और ये पड़ोस के भैया हैं, ये लोग स्पेशली शादी के लिए आए। अभी थोड़ा टाइम हुआ, आधा घंटा हुआ ये लोग घर पहुँचे हैं। और ये सेकंड नंबर वाले मेरे जीजा हैं, मतलब मुझसे जो बड़ी दीदी हैं उनके हस्बैंड हैं ये, और इन्हें भी नहीं टाइम मिला है चेंज करने का, ऐसे ही हैं। मेरे हस्बैंड को तो मैंने जैसे तैसे जल्दी से बोला कि फटाफट से चेंज कर लो, तो उन्होंने कर लिया था। ये मेरी चाची हैं, मतलब बड़ी मम्मी हैं, हम चाची बोलते हैं। और इनके बाद ये मेरी बुआ हैं ब्लू साड़ी में, और ये मलमल के लगा रही हैं मेरी बुआ हल्दी रवीना को। और ये यहाँ पे लास्ट में सबसे मैं हूँ। और मेरी साड़ी देखो कैसे ही हो रखी है, चीकू बच्चा को ले रखा था मैंने, उसे फीड करा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था मटकोर में ही, तो उसे ही लेके मैं गई थी। और वहाँ से आते के साथ इसकी हल्दी की रस्म हो गई। अब ये यहाँ पे घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है, और यहाँ पे दीदी इसे हल्दी लगा रही है, और ये इधर रस्में हो रही हैं, और बाहर खाना पीना भी चल रहा है। रात तक ये चलेगा आराम से, 12 बजे तक चलेगा। धीरे धीरे लोग आते जाएंगे और खाते जाएंगे। तो इस तरीके से होता है बिहार में ट्रेडिशनल तरीके से मटकोर। वो मैंने आपको दिखाया। कैसा लगा ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं बहुत जल्दी नया ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, वो है शादी का। उसमें बहुत इन्जॉय करोगे आप, इससे कहीं ज़्यादा इन्जॉय करने को मिलेगा उसमें। तो वेट करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।